Om Namah Shivaya. Dear friends, I am comfortable in Hindi to give this message in a proper and sophisticated manner to understand each other. You translate your things. क्या सबसे पहले हम चलते हैं कि धरती पे ग्रेविटी क्यों है। मैंने कई जगह पढ़ा भी कि मनुष्य का वेट है, वजन है, इस धरती पे कुछ है तो वो अपने अपोजिट मतलब यूं यूं धरती है तो यूं करके एक सेगमेंट आके उसको फोर्स बना रही है, तो धरती इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो धरती में एक ग्रेविटी है। ठीक है, लेकिन ये ग्रेविटी का असली रीज़न नहीं है। दूसरा टॉपिक मैंने देखा कि हम देखते हैं बर्फीले बर्फीले पहाड़ों को, ये जो बर्फ़ है ये ग्रेविटी का सोर्स ऑफ वो है ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटी इसी कारण है क्योंकि बर्फ़ है। और इसके बाद बर्फ़ को क्यों कहूँगा, क्योंकि स्पेस में जब बर्फ़ जाता है तो वो पिघलता नहीं है, वेपर्स में बदल जाता है। वो वेपर्स मतलब वायुमंडल में बदल जाता है। तो तो ये तय है कि सबसे पहले बर्फ़ आई, उसी की वजह से धरती पे मनुष्यों ने जन्म लिया या जीव जंतु पैदा हुए। अब आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम ट्रेवल मशीन, वो जो बनाना चाहता था। देखिए, मैं हूँ काल भैरव, शिव का एक रूप, पहले ही बता देता हूँ। दूसरा कि जब हम प्रत्येक सोचिए, हम सब एक दिन के लिए फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज मतलब कोई गतिविधि नहीं करते, सांस ले ठीक है, थोड़ा थोड़ा टहलना नहीं, थोड़ा बैठ गए और एक ही जगह पे बैठ गए, स्टे कर लेते एक ही जगह पे। खड़े खड़े हो तो खड़े रहो, बैठना है तो बैठ जाओ, लेटना है तो लेट जाओ, ये करके और एक दिन तक उसी अवस्था में रहते हैं। तो टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मैं जैसे कहता हूँ कि जो मेरा समय है, अभी मैं कहूँ कि ये जो मेरा समय है मैं बोल रहा हूँ, बैठ के बोल रहा हूँ, जो सुनने वाला होगा वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ बैठेगा, वो उसका टाइम है, ये मेरा टाइम है। जब सबका टाइम सेम होगा कि कोई गतिविधि नहीं, बस जहाँ पे है वहीं स्थिर, तो एक समय में बदलाव आएगा, क्योंकि समय बलवान है, वो देखता हुआ चलता है मतलब गतिविधि के कारण। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या बदलाव आ सकता है। एक एक व्यू पर्सपेक्टिव एंगल देखिए इस थॉट्स का कि पूरे प्लेनेट में अर्थ को लेकर के क्या बदलाव आएगा अगर अर्थ एक दिन के लिए रुक जाए। अर्थ नहीं रुकेगा, बट कोई भी हो जाए, यहाँ सूरज हो चाहे चांद हो चाहे कुछ भी हो, अर्थ नहीं रुकेगा, लेकिन अर्थ में होने वाली गतिविधियाँ रुक जाएंगी, तो क्या प्रभाव डालेगा। क्या ये संभव है आपके लिए कर पाना। मैं तो सोचा कि मेरे मरने के बाद मैं जा करके एक ये वाला कार्य करूँ कि मैं धरती को एक मिनट के लिए, एक एक दिन के लिए रोक सकूं। चलो देखते हैं। हैप्पी करवा चौथ सबको। और देखते हैं, कह तो दिया, जा करके देखते हैं, करना तो मुझे ही है। एक नया नया सा वर्ल्ड बनेगा, टाइम ट्रेवल कर लेंगे, क्योंकि एक समय का गैप रहेगा। आप खुद सोचिए क्या क्या होगा। देखिए, ये ऐसा हो गया कि मैं कहूँ कि पूरे विश्व में 2 मिनट के लिए लाइट ना जलाई जाए, नो ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट, ना यहाँ की लाइट ना वहाँ की लाइट, ना तुरंत ये पूरा गैलेक्सी ऊपर से अगर हमने देखा इस अर्थ को तो कैसा दिखेगा। जहाँ जहाँ आधा अंधेरा और रोशनी और कुछ एक अलग ही रहेगा। ऐसे ही वो इसी को टाइम अगर कैप्चर करेगा तो फ्लैश आउट मोमेंट में कुछ होगा। जैसे कहते हैं ना कि रोड पे बैठ के रोड पे भी हमें क्षितिज का अनुभव होता है कि क्षितिज है, अनुभव होगा, कुछ अनुभव होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो
चाहे वो किसी समय को लेकर हो, चाहे कुछ हो, आध्यात्मिक हो या इन सब तंत्र विद्याओं से रिलेटेड हो, यानी कुछ तो गतिविधि होगी। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ गतिविधि करके ही देखने। चलो देखता हूँ मैं भी। से हर महाकाल टू मी। ओम जगदीश। आशीर्वाद।